ऑफ यू। तो आपका स्वागत है अगले टॉपिक में जिसका नाम है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर के लिए। ये मैंने क्यों उसका नाम लिया लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये साथ में आता है। ठीक है, 7 नंबर के लिए साथ में पूछा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले पढ़ेंगे लीगल अप्रोच। देखिए सर, समाज जब भी चलता है, ठीक है, समाज जब भी चलता है तो अथॉरिटी कुछ रूल्स बनाती है। अथॉरिटी जो है कुछ रूल्स या लॉज बनाती है, ठीक है। और जो जनरल पब्लिक होता है, जो जनरल पब्लिक होता है, यहाँ पे जनरल पब्लिक होता है, जो जनरल पब्लिक होती है उसका क्या काम है? उसका काम है इन रूल्स को, इन लॉज को फॉलो करना। सही बात है, जनरल पब्लिक का काम है इन रूल्स को फॉलो करना। तो जनरल पब्लिक क्या कर रही है? अपना काम करती है, इन रूल्स को फॉलो करती है। सर, स्टेट के अंदर जो भी चीज इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, जो भी चीज अथॉरिटी के द्वारा बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, वो चीज लीगल होती है। और जो इनके अगेंस्ट चलती है, इन रूल्स के अगेंस्ट चलती है, जैसे हमारे इंडिया में रूल है वी कांट मर्डर एनीवन, है ना, तो ये लीगल है। वी आर लिविंग इन अ पीसफुल वे, तो ये लीगल है। ठीक है, अगर हम किसी का मर्डर कर देते हैं, किडनैपिंग कर देते हैं, वो हमारे लॉज हमको अलो नहीं करते, तो वो इलीगल चीज है। तो एक लीगल चीज है, इलीगल चीज है। तो अब आपको लीगल पता लग गया, क्या हो गया? विच फॉलोज लॉ। अब आपको ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको लीगलिटी समझानी है कि लीगल अप्रोच एक्चुअल में हो क्या सकती है। सर, लीगल अप्रोच वो चीज है जिसने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को, एक तरह का जो लॉ है ना, हम लॉ पढ़ते हैं, एक तरह से वो ही बनाने का कार्यक्रम सेट कर दिया था। ठीक है, उसने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की जो किताब होगी, वही नॉर्म जो अपना पहली वीडियो से चलता आ रहा है, जो डायरेक्ट इस पे जंप करेगा उनको समझ नहीं आएगा। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा कि लीगल अप्रोच क्या है। पॉलिटिकल साइंस की किताब लिखी जा रही है और इसके जो एक्सपोनेंट्स से उसमें आएगा जी हेनरी मैने, ठीक है, जी हेनरी मैने बोलते हैं उसको, थॉमस होब्स, ये मेन एक्सपोनेंट थे इसके। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस की किताब के अंदर सर एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, लॉज के बारे में पढ़ेंगे, 1 नंबर लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, और लॉ सिक्योरिंग एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक पुलिस एंड कोर्ट, है ना, तो लॉ को सिक्योर करते हैं, पुलिस एंड कोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। लीगल अप्रोच में ये कहा गया। तो सर एक तरह का ओवरव्यू बना दीजिए, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या ओवरव्यू बनता है वो प्लीज बना दीजिए। देखिए, उन्होंने बोला पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ मेकिंग पढ़ेंगे, लॉ मेकिंग हुई, ठीक है, फिर लॉज पढ़ेंगे, लॉज क्या बने। सबसे पहले लॉ मेकिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है, फिर लॉज पढ़ेंगे एंड लीगलिटीज पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर सर, लॉ बन गया, लॉ क्या बना वो पढ़ लिया, फिर लॉ की इन्फोर्समेंट होगी, चालू कैसे करना, लॉ लागू कैसे करना है, इन्फोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे लॉ सिक्योरिंग एजेंसीज, लॉ सिक्योरिंग एजेंसीज, इसमें मेन लिखना है जुडिशरी, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसने इस जो अप्रोच है उसकी सर सोच ही इतनी है, इससे अतिरिक्त उसने कुछ बात नहीं की। आपने पॉइंट बनाना है, पॉइंट बनाने में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पेपर में बनाना है सर। क्यों?
ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर में, ये बात सीधी है। आपको ये हेल्प करेगा क्यों? क्योंकि आपका जो घास फूस है ना, जो पॉइंट्स आप बनाओगे, कोई पढ़ने वाला नहीं, जो हाईलाइट पॉइंट है, आपको मैं सीधी बात बता देता हूँ, आपको जो एग्जाम में नंबर बनवाएंगे वो सबसे पहले तो हाईलाइटेड जो आपने किया होगा वो बनाएगा, ठीक है, जो हाईलाइट किया होगा आपने वो बनाएगा। दूसरा फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, दैट्स इट। आपके चार्ट्स का ज़्यादा मद्देनजर, ये सिर्फ जो है फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए लागू होगी सब चीज़, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में आपके ये मटेरियल ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू द आपका जो वो घास फूस होता है उसके इन कंपैरिजन में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। पॉइंट बनाते हैं ना, आप खुद बनाएंगे पॉइंट, आप खुद बनाएंगे पॉइंट, मैं नहीं बनाऊंगा। ये अप्रोच है ना जो, ये उसके साथ ही आएगी, इंस्टीट्यूशन के साथ, अकेले नहीं आती, 7 नंबर की आती है। छोटी छोटी अप्रोच है दोनों। ये पॉइंट इट, इसमें लिखना पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस अप्रोच, ठीक है। इट स्टडीज व्हाट लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इट स्टडीज व्हाट लीगैलिटीज ऑफ स्टेट, लीगैलिटीज ऑफ स्टेट, ठीक है। इट स्टडीज व्हाट लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसीजर, it studies what judicial system, ठीक है। ये चार पॉइंट आपने लिख लेने हैं, ठीक है। इसके नीचे भी रामकथा लिखनी होती है, वो नोट्स में मिलेगी। अब यहाँ पर थोड़ी बोर्ड में लिख के बताऊंगा, इसके नीचे भी एक रामकथा छोटी सी, इससे रिलेटेड ही बस ये होता है, ये हाईलाइटेड पॉइंट होता है जो कि एग्जामिनर देखेगा, ठीक है। एग्जामिनर का जिस पे फोकस जाएगा, ठीक है। आप सर क्रिटिसाइज करने पर आओ, क्रिटिसाइज करो, ठीक है। क्रिटिसिज्म में मैंने आपको पहली वीडियो से ही बता दिया कि एक नाम है सर, वो चलता जाएगा, वो नाम है ध्रुव राठी, नहीं सॉरी डेविड ईस्टन, ठीक है ना, डेविड ईस्टन, डी से ध्रुव, डी से डेविड ईस्टन। और एक नाम इसमें और है वेंडर ड्यूक, ये दो नाम है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया। मुझे आप बताओ, आपकी अगर स्टेट की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, आप अपनी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे। आप मेरे को बताओ, जब इंडिया की आप बात करते हैं, जब आप इंडिया की बात करते हैं तो उसमें क्या आप सिर्फ लॉ पढ़ते हैं? आपने कभी लक्ष्मीकांत में कोई लॉ पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। आप क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज एक्चुअली अ फ्रेमवर्क फॉर व्हाट? लॉज। लॉज जो बनेंगे इसको इसकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर लॉ बना हुआ वैलिड होगा तभी वो लॉ इन्फोर्स हो पाएगा हमारी कंट्री में। एग्जीक्यूट उसको कर पाएंगी एजेंसीज जस्ट आफ्टर, जब इसके हिसाब से उसको वैलिडिटी मिल जाती है। कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस को, ठीक है, वो सरपास कर जाता है, बल्कि उस पर वैलिड नहीं है। जैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविजन दिया, कोई राइट दिया, लेकिन जो लॉ बनता है वो उससे ऊपर का बनता है, ठीक है। जैसे मेरी राइट टू प्राइवेसी है, कोई अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू प्राइवेसी दी है तो सर इस इंडिया में कोई भी अथॉरिटी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो राइट टू प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सके। जिंदगी में नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बनवा सकते, नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम थिंग एंड द लॉ मेकिंग बॉडी इज अ डाउन टू कॉन्स्टिट्यूशन, सब ऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ना जो सिर्फ स्टेट में ना सिर्फ ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, लॉज के बारे में नहीं पढ़ते, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर पढ़ते हैं, जुडिशरी पढ़ते हैं, नो डाउट पढ़ते हैं। हम सिटीजनशिप भी तो पढ़ते हैं ना, हम सिटीजनशिप फीचर्स भी तो पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम। तो सर उसने भी ये चीज बोला कि स्टेट उन्होंने क्या बोला, स्टेट
has many things to perform other than law. ठीक है, ये इन्होंने बोला, ठीक है, ये किसने बोला? वैंडरबिल्ट ने बोला कि स्टेट हैज मैनी थिंग टू परफॉर्म अदर देन लॉ एंड लीगलिटीज are just one aspect of man's political life. सब मैन की पॉलिटिकल लाइफ का जो लॉ और लीगलिटीज है जस्ट एक वन एस्पेक्ट है. इट इज नॉट एवरीथिंग. इट इज नॉट एवरीथिंग. ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक लीगल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी पढ़ेंगे. देखिए, आप पढ़ते आ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस. उसमें हमने सबसे पहले पढ़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच. ठीक है. नंबर 2 में आपने पढ़ी हिस्टोरिकल अप्रोच. नंबर 3 आपने पढ़ी लीगल अप्रोच. अब आपने बोला था कि पॉलिटी, पहली वीडियो में, पॉलिटी इज समवट रिलेटेड टू द होल कम्युनिटी. सर, लेकिन आपने तो ये बोला कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो चीज है वो रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू द होल कम्युनिटी. ये चीज आपने बोली, लेकिन आपने इन तीनों अप्रोचों में कहीं ये चीज देखी कि इन्होंने कहीं ना कहीं होल कम्युनिटी के साथ कोई कंसर्न दिखाया हो? नहीं दिखाया. इन्होंने बोला, इसने क्या बोला? आइडिया डेवलप करो, उसके अकॉर्डिंग राइट रॉन्ग बताओ. ठीक है. इसने क्या बोला? हिस्टोरिकल जो थिंकिंग्स है उनको देखो, उन्हीं के कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे. इन्होंने क्या बोला? सिर्फ लॉ के बारे में पढ़ेंगे. होल कम्युनिटी को सर कहीं ना कहीं एड्रेस ही नहीं किया गया. जो मेन थीम थी टर्म पॉलिटिक्स की या पॉलिटी की, उसको कंसर्न ही नहीं किया गया, उसको छेड़ा ही नहीं गया. ठीक है. होल कम्युनिटी कहीं ना कहीं डिप्राइव ही रह गई. होल कम्युनिटी कहीं ना कहीं डिप्राइव ही रह गई. तो यहाँ पे एक अप्रोच आया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसने सर हीरो की तरह एंट्री की और इसने बोला कि मैं वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ूंगा. इस अप्रोच ने बोला कि मैं वो इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस में जो एक्चुअल में ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं कंसर्न करते हैं होल कम्युनिटी के साथ. ठीक है. इन्होंने बोला कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे जो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं होल कम्युनिटी के साथ. बताओ ऐसे कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं? सर, सबसे पहले आपकी नजर में बोलते हो गवर्नमेंट, फिर आप बोलते हो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये आ गया एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ठीक है. एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, 3 ऑर्गन. ठीक है. फिर आप बोलते हो पॉलिटिकल पार्टीज. इसने ये चीज रखी. सर, इसने क्या रखा? इसने ये चीज रखी. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक पहली ऐसी अप्रोच थी जिसने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटी रखा. ठीक है. एक ऐसी अप्रोच थी जिसने बोला कि हाँ, एक्चुअल में मैं वो चीज के बारे में कंसर्न करूंगा, वो चीज के बारे में पढ़ूंगा जो एक्चुअल में पॉलिटी से रिलेट करती है. दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ठीक है जी. इन्होंने नहीं बोला. फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या बोलता है? आइडिया डेवलप करो, राइट रॉन्ग पढ़ेंगे. ये बोलता है. कहाँ पे होल कम्युनिटी हुई डिस्कस? नहीं हुई. इसने बोला हिस्टोरिकल इवेंट. हिस्टोरिकल अप्रोच ने क्या बोला?
हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में उनकी जो थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट रेडी कर दो, ठीक है। होल कम्युनिटी डिस्कस हुई नहीं, लीगल अप्रोच ने बोला लॉ पढ़ लो, लॉ पढ़ा लो पॉलिटिकल साइंस में, हुई होल कम्युनिटी कंसर्न नहीं हुई। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने बोला हम इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या रहता है। जो ये चीज़ किसने बोली, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने। और जो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन दिए हैं ना सर, जो डायरेक्टली होल कम्युनिटी के लिए हैं, गवर्नमेंट किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं बनती। लॉ मेकिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है या लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर बॉडी होती है, वो किसी पर्सनल, एक मेरे लिए ना, मेरे लिए कोई प्रेसिडेंट बैठा है क्या, पर्सनल नहीं बैठा हुआ ना, होल कम्युनिटी के लिए। तो एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं होल कम्युनिटी के साथ कंसर्न कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं होल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर रहा था। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखी पॉलिटिकल साइंस की, रादर देन दैट ऑफ अदर 3 ट्रेडिशनल अप्रोचेस, दैट इज फिलोसॉफिकल विच टर्न्स द स्टडी ऑफ फिलोसफी, ठीक है, हिस्टोरिकल विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, एंड लीगल which only concern with the study of law in the political science। बन गई लाइन सर, बन गई लाइन कि नहीं, बन गया पॉइंट, 21 होंगे 20 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से चलना है सर, स्मार्ट चीजें करनी है, रट्टे वाला काम तो काम नहीं आएगा ना कभी जिंदगी में, मुझे खुद बताओ ना, पॉइंट कितने याद करोगे आप, रट्टे वाला काम कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किसके बारे में पढ़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या पढ़ेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, सारा पढ़ेगा, डेमोक्रेसी पढ़ेगा, है ना, मोनार्की पढ़ेगा, एनार्की पढ़ेगा, हर तरह की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी लिखना नहीं है हर की ये चीज़ क्या, ये चीज़ क्या, क्योंकि इस तरह से बता रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या होगा, जब वो टॉपिक आएगा हम वो टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी वो आया नहीं है, सिर्फ वो बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे सर हम, फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हमको क्या पता लगेगा, पॉलिटिकल बिहेवियर पता लगेगा। सर हमको पॉलिटिकल बिहेवियर पता लगता है कि नहीं लगता, मुझे आप बताइए। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो बोलती है कि हम हिंदू सपोर्टेड पार्टी हैं, ठीक है, हिंदू सपोर्टेड पार्टी, और वो पार्टी जो है वो मेजोरिटी अटेन कर लेती है पार्लियामेंट में, ठीक है, और उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो हमको पॉलिटिकल बिहेवियर पता लग गया कि यस नाउ द आवर होल कम्युनिटी इज समवेयर इज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू बी द हिंदू नेशन। हमको पता लगता है ना ये चीज़ कि अगर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिक्योर कर रही है मेजोरिटी, और मेजर लेवल पे सिक्योर कर रही है मेजोरिटी, तो हाँ हमारी जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र चाहती है। उसी तरह से हमारी एक यूनिफॉर्म एक पार्टी आती है, जैसे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा, ठीक है, मैं ये वादा करता हूँ, ये मेरा एजेंडा है, आप मेरे को मैंडेट करते हैं, मैंडेट करना मीन्स जनादेश मिलना, सपोर्ट करना, जनता ने सपोर्ट करना, कहते हैं ना पॉलिटिकल मैंडेट मिला, मीन्स एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल ने सपोर्ट किया, मैंडेट किया और हमको आगे पहुंचाया, ठीक है। तो ये जनादेश मैं बोलता हूँ कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा और मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, तो इसका मतलब हमको पॉलिटिकल बिहेवियर पता लगता है लोगों का कि लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में हमको पॉलिटिकल बिहेवियर भी बताते हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग भी बताते हैं हमारी जनता की। ये चीज़ समझने वाला व्यक्ति समझता है। पॉलिटिकल पार्टी हमको अपनी जनता का बिहेवियर बताती है, माइंडसेट बताती है सर, देख लेना, माइंडसेट पता लगता है उससे, हमको पता लगता है कि लोग कहाँ के लोग किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जम्मू के लोग, अभी इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में रिसेंटली,
जम्मू के लोगों ने किसको सपोर्ट किया, कश्मीर के लोगों ने किसको सपोर्ट किया। हमको पता लगता है कि एनसी का एजेंडा क्या था, बीजेपी का एजेंडा क्या था। जम्मू ने बीजेपी को सपोर्ट किया, कश्मीर ने किया एनसी को सपोर्ट। तो कश्मीर के लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं और जम्मू के लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं, तो हमको ये चीज़ पता लगती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का इस बार का एजेंडा क्या था, हिंदू चीफ मिनिस्टर था कि नहीं। तो जम्मू के लोग चाहते थे कि हिंदू चीफ मिनिस्टर है, कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पॉलिटिकल बिहेवियर हमको पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू पता लग जाता है सर। ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टीज हमको पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिकल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए जनाब, मुझे जनाब एक चीज़ बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज ने होल कम्युनिटी का बताया ना आपको बिहेवियर। ठीक है, गवर्नमेंट जो है होल कम्युनिटी के लिए है ना, ये तीनों चीज़ें होल कम्युनिटी के लिए है ना। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंसर्न नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं दे रही है, आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिकल को जिंदा नहीं रख रही है, बिल्कुल होल कम्युनिटी से रिलेट कर रही है। जबकि पिछली तीन जो अप्रोचेस थी वो इससे रिलेट नहीं कर रही थी, होल कम्युनिटी से उनका कोई लेना देना नहीं था, अपना ज्ञान था, चाड़े जार थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके भी क्रिटिसिज्म हुआ है, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है। क्रिटिसिज्म के लिए क्या कोई भी पॉइंट परफेक्ट कभी कोई चीज़ नहीं होगी। मैं अब आपको कल पढ़ाऊंगा सिस्टम एंड बिहेवियर अप्रोच, एक एक करके पढ़ेंगे। बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच जो है ना मज़ेदार चीज़ है सर, क्योंकि उसमें ना डायग्राम बनती है। इनकी कोई डायग्राम नहीं है, मैं घिस पिट के खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। उनकी डायग्राम बनती है कि हाँ सिस्टम के अंदर क्या जा रहा है, प्रेशर जा रहा है, प्रेशर जा रहा है तो ऑर्डर निकल रहा है और प्रेशर को रिलीज कर रहा है। इस तरह साइंटिफिक मेथड में पढ़ाया जाता है उसको, है ना, उसका मजा आता है पढ़ने का, इसका मजा नहीं आता है। ये बोरिंग चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग तो बनाया ना, इंटरेस्टिंग बनाया ना इसको। मेरी थिंकिंग ही है, मैं तो रुकदा रकाने दिमाग साला रुकदा नहीं मेरा ना, थिंकिंग ही है। इसकी भी क्रिटिसिज्म वही डेविड ईस्टन, ध्रुव राठी। ठीक है, डेविड ईस्टन लिख लेना, कोई गलत नहीं कर पाएगा जिंदगी में। और अगर मेरे लिखे हुए कंटेंट में फेल हो गए ना सर, वो जो 1100 रुपये की फीस है मैं भर दूंगा उसमें, गारंटी। ठीक है, डेविड ईस्टन ने क्या बोला, सबसे पहले तो उसने देखो गलती निकालनी है ना, उसने बोला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं पढ़ सकते, कहते कंपेयर नहीं कर पाते उस पर। इसने पहले कोई बात नहीं की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, पहले बोला लॉ नहीं हो सकता, फिलोसफी नहीं हो सकती, हिस्ट्री नहीं हो सकती। अब बोला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं पढ़ सकते, इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं पढ़ सकते, कहता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेक कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते अपनी पॉलिटिक्स को दूसरी पॉलिटिक्स के साथ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, देखो गलती निकालने वाली बात है, तो कहता है कि वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, नहीं पढ़ सकते। कहता है कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में भी कोई अकाउंट नहीं है इसके पास। वो ये सारी चीज़ें हम स्कोप पे देख के आए हैं, तो उन्होंने बोला कि इस अप्रोच के पास तो वो चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रोच भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज की गई। ठीक है, हालांकि मेरे को ना सबसे बेस्ट अप्रोच लगती है, मेरी ना पर्सनल फेवरेट अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में ही समझाना चाहिए यार, गवर्नेंस के बारे में बताना चाहिए, पॉलिटिकल बिहेवियर बंदे का बताना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर कम्युनिटी का क्या चल रहा है। मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी है। लेकिन हाँ, हम कंपेयर भी कर रहे हैं, इसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स को दूसरी पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल साइंस आप आज देखें तो किसी भी फर्निश्ड एग्जामिनेशन में आप पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल आएगा, तो वहाँ पे सीधे आता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इस तरह से आता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बट यहाँ पे ये जो अप्रोच थी इसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो चेक करने हैं ना हमको, तो हम पॉलिटिकल बिहेवियर में ही देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, उसकी तरफ
दूसरी कंट्री की तरफ, फिर हमको अपने रिलेशन उनके साथ पता लगते हैं। तो ठीक है, ये अप्रोच को भी क्रिटिसाइज किया गया और ट्रेडिशनल अप्रोचेस आपकी आज खत्म हो गई। कल हम आपकी शुरू करेंगे कौन सी अप्रोच? कल हम आपकी शुरू करेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम अप्रोच, कल के कल सिस्टम अप्रोच, और भाई साहब बिहेवियर अप्रोच खत्म। ठीक है, कल के कल ये खत्म हो जाएगा। और यूनिट 2 जो है वो आने वाले 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। 3 डेज, छोटा सा यूनिट है। हाँ, मटेरियल उसका बड़ा, लेकिन समझाने में बहुत छोटा है। पॉइंट्स मैं दे दूंगा, यहाँ पे खुद बनाओगे आप, जैसे अभी आप खुद बना रहे हो ना, वो भी आप खुद बनाओगे। बाकी नोट्स आपके अवेलेबल है व्हाट्सएप नंबर में, हर वीडियो के साथ दे रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है अप्रोच, और बहुत सारे ना एग्जाम के टाइम आएंगे तो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप गेम ऑफ ब्लेम चालू करोगे। तो ठीक है, जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर मेरे क्या हो रहा है 235, 233, 235, 233, गलत बात है। ठीक है, जो आ गए हो वो आ जाओ यार। थर्ड सेमेस्टर का भी अपन शुरू कर रहे हैं कोर्स, अपने थर्ड सेमेस्टर के सीनियर्स के साथ भी आप शेयर करते हो। जो बच्चे प्राइवेट है, जिनका फर्स्ट रहता है और थर्ड भी रहता है, और वो खुद 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, सर थर्ड सेमेस्टर भी चालू हो रहा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर भी चालू हो रहा है, उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में, पीडीएफ आपके तक पहुंच जाएगी सर। ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहे।